हेलो भाई। नमस्ते, राम राम। और ये देखो मैं कहाँ पे बैठा हूँ। अभी हम लोग तोड़ रहे हैं धनिया और पुदीना, क्योंकि हमारा व्रत है नवरात्रे का। और शाम को धनिया पुदीने की बनाएंगे चटनी। ये देखो, ये टावर है बिजली वाला, कितना बड़ा। और इसके नीचे खेत है। ये खेत है यहाँ पे पूरा का पूरा लंबा चौड़ा, छोटा सा। और हम यहाँ से धनिया तोड़ रहे हैं और पुदीना तोड़ रहे हैं। पहले हम लोगों के दिमाग में आया कि यार क्यों ना सब्जी मंडी से लिया जाए। फिर हमने सोचा कि सब्जी मंडी से ना लेके ना हम खुद ही तोड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे अंकल आंटी हैं एक, उन उनके यहाँ पे खेत घर के आगे मतलब लॉन है बहुत बड़ा, उसी में धनिया पुदीना है। तो हमने सोचा कि वहीं से ताज़ा ताज़ा ले लेते हैं। तो ये नेहा जी चाकू ले आई हैं। और ये पहले तो पुदीना तोड़ेंगी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे धनिया तोड़ूंगा। और ये देखो चारों तरफ और भी बहुत सी चीज़ें लगी हुई हैं, पर क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है ना, तो कई चीज़ें सूख गई हैं। जैसे तोरी लगी हुई थी यहाँ पे, वो उसकी बेल पूरी सूख गई है। वो देखो, एक तोरी अभी दिखाई दे रही होगी आपको, ये वैसे पक चुकी है लगभग। और ये बैंगन का पेड़ है, ये वाला, जहाँ पे नेहा जी तोड़ने लग रही हैं पुदीना। उसके नीचे अभी थोड़ा सा पुदीना बचा हुआ है, पर कुछ जल भी गया है। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा धूप पड़ जाती है या जैसे ज़्यादा ठंडी हाउस पड़ने लग जाती है, तो उसका मौसम का पूरा फ़र्क पड़ता है सब्जियों पे। बाकी ये देखो, हमने काफ़ी इकट्ठा कर लिया है यहाँ पे, धनिया और पुदीना दोनों के दोनों हमने तोड़ लिए है। शाम को मस्त चटनी बनेगी और फिर उसको खाएंगे। और वो देखो उस तरफ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ काट ले। ये देखो इस तरफ, यहाँ पे ना ये भंवरे, जो आपने सुना होगा ना, भंवरे जो फूल और इनमें से रस लेते हैं, तो ये लगे हुए हैं साइड में। जितने भी आपको दिख रहे हैं भंवरे दिख रहे हैं, ये किस्म है भंवरे की, जो मोस्टली जो है ना गार्डन्स खेतों में रहते हैं ये। और यहाँ पे ना ये रस निकालते रहते हैं और परागण भी करते हैं। यानी जो कहते हैं ना, एक पौधे से दूसरे पौधे की तरफ परागण करते हैं, जिससे कि सब पौधे बड़े हो जाते हैं और फल फूल उन पे आ जाते हैं। चलो, हो गया हमारा काम। बहुत भौरे देख लिया आपने। अब निकलते हैं यहाँ से। ये देखो, ये यहाँ पे बैंगन भी लगे हुए हैं छोटे छोटे, थोड़े ही दिन में बड़े हो जाएंगे, भरते बनाने लायक। और ये साइड में अभी छोटी छोटी कैरियाँ बना रखी हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या उगाते हैं अंकल जी। और ये देखो बेल पूरी सूख गई है, और ये टावर के साइड में लगी हुई है। तो ये लगभग ना हर घर जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, हर घर के आगे इस तरीके का गार्डन है यहाँ पे। और ये देखो पूरा का पूरा गार्डन है, कई चीज़ें सूख गई हैं। और ये अमरूद का पेड़ आपको दिखाता हूँ, ये ध्यान से देखो आप। ये अमरूद लगे हुए हैं, देखो इस पे। हमारे घर पे भी है अमरूद का पेड़, उसमें तो और भी ज़्यादा अमरूद लगे हुए हैं। और ये देखो गुलाब का फूल, बिल्कुल लाल लाल, कितना सुंदर लग रहा है। सूरज की रोशनी में तो बिल्कुल ऐसे चमक रहा है जैसे इसके ऊपर कोई लाइट मार रहा हो। तो ये हम निकल गए हैं भाई यहाँ से बाहर। और ये जगह जगह ना केले के पेड़ भी लगा रखे हैं। और यहाँ पे भी आपको दिखाता हूँ, गुलाब का फूल मैंने आते वक्त देखा था, ये रहा देखो, है ना, बहुत ही सुंदर गुलाब का फूल है। और ये है टावर भाई, इस टावर के नीचे है ये खेत हमने बना रखे हैं लगभग। ये केले के पेड़ हैं। केले तो खैर निकल गए, अब काट लिया। और ये देखो, ये विद्या का पौधा, ये लगाते थे ना बचपन में, किताबों के बीच में रखते थे। और ये है भाई आगे घर, गेट खुला हुआ है। अभी एक बार चाकू चूकू रखाएंगे, फिर चलेंगे घर की तरफ। और ये देखो फूड ट्रक भी था उस सामने की तरफ। और ये मेरे शूज़ गंदे हो गए यार सारे के सारे। चलो चलते हैं घर की तरफ। उससे पहले ये देखो, ये अंकल जी हैं, शर्मा अंकल जी पड़ोसी, उनके घर पे ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बढ़िया है। चलो सारा सामान रख लिया, सब कुछ रख लिया। अब चलते हैं घर की तरफ। और ये हो गई हमारी गाड़ी स्टार्ट। चलो भाई, थम्स अप हो गया, चलते हैं घर की तरफ। और ये भाई हम लोग पहुंच गए हैं घर की तरफ। अब घर चलेंगे, तैयार तैयार होएंगे। उससे पहले ये देखो, बताता हूँ कहाँ चलना है। उससे पहले ये देखो, हमारे वाले बैंगन थोड़े ज़्यादा बड़े हैं। और यहाँ पे हमने भी धनिया और पुदीना लगाया है, पर अभी बहुत छोटे छोटे हैं, धीरे धीरे उगेंगे। और ये देखो, मिर्च ही मिर्च, कितनी सारी मिर्च लदी हुई है ना। ये बढ़िया है, मैं 20-20 रुपए के ये लेके आया था पौधे। तो और यहाँ पे भूमि बहुत उपजाऊ है ना, लगाने के बाद इतनी मिर्च आ गई है, मतलब
1000 रुपये से ऊपर की मिर्च उतर गई होंगी इनमें से, तो नज़र ना लगे। और ये साइड में ना अभी कुछ और चीज़ें भी लगाई हैं क्यारी में, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगी बताता जाऊंगा। चलो अब अंदर चलते हैं यार घर के। पर यार ये समझ नहीं आ रहा है, देखो कितने सारे चींटे आ गए हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए इतने सारे चींटे। कुछ तो करना पड़ेगा इनका। चलो गेट बंद करते हैं, चलते हैं अंदर। ये देखो स्कूबी कहाँ पे बैठा है, नीचे आ जा भाई, नीचे स्कूबी, आओ बेटा नीचे आ जा। अब आएगा ये भाग के नीचे, देखो मेरे को देख के ना, मैं बुलाऊंगा इसको, आजा आजा। अब देखो ये आया भाग के नीचे। इसको ये था कि भाई बाहर गया हुआ है और अब भाई ने बुलाया है, तो चलो अंदर चलते हैं। और ये देखो पिछली वीडियो में आपने देखा था ना, हमने चिड़िया का बाउल धो के उनके लिए पानी डाला था। ये देखो चिड़िया ये इसमें पानी पी रही हैं और नहा धो रही हैं। ये मैं गेट खोल के नहीं जा रहा, नहीं तो सारी उड़ जाएंगी डर के मारे। ये देखो आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ये आई चिड़िया रानी, चीची रानी गोली कहता है चीची रानी इनको। और ये पानी पी के और ये उड़ गई, और अब ये उड़ जाएगी। ये उड़ गई। उसको थोड़ा सा ना मतलब शायद आवाज़ चली गई, इसलिए वो घबरा गई। ऊपर ऊपर बैठी है, देखो सूरज की कितनी तेज़ रोशनी आ रही है, आंखों में पड़ रही है। नीचे करता हूँ कैमरा, तो ये देखो सही है। और भाई ये बन रहा है खाना, और ये जो हम धनिया पुदीना लाए थे ना, उसे काटा जा रहा है जिससे कि उसकी चटनी बना सके, और मस्त मस्त चटनी बनेगी, एक नंबर की, स्वाद ही आ जाएगा। हाँ इसको भी अब क्या चाहिए, इसको धनिया पुदीने की खुशबू आ रही है, मेरे हाथ में से चाट रहा है। और ये दिखाता हूँ, और सारी की सारी नॉर्मल सब्जियाँ, छोंक लगाया जा रहा है, सारी सब्जी वब्जी बनाई जा रही है आलू की और उनकी। इसको भी कुछ ना कुछ खाने के लिए देख रहा है। चलो खैर, अब आ गए हैं चेतन जी के कमरे में, थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, मोबाइल को चार्ज करेंगे। इसको भी अब सोने वाला है यहाँ पे, और चेतन ऑलरेडी सो रहा है। पर मैं इसको उठाता हूँ क्योंकि हम चलेंगे गर्वित के स्कूल में, और रेडी हो गए हैं। अब ये चल दिए हम लोग गर्वित के स्कूल की तरफ। उसके स्कूल में आज दशहरा तो 1-2 दिन के बाद है, पर उससे पहले ही दशहरे का वहाँ पे प्रोग्राम है, तो आपको दिखाता हूँ। और एक और बड़ी बात कि वहाँ पे ना दशहरे के प्रोग्राम में ना जापान से लोग आए हुए हैं, जापान से स्टूडेंट आए हुए हैं, बड़े बड़े, कुछ कॉलेज के कुछ स्कूल के हैं, तो उन्हें भी देखेंगे। तो ये देखो हम लोग पहुँच गए हैं स्कूल, और यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ची बैठी हैं। और ये देखो ये दिखाता हूँ इस तरफ, ये छोटे छोटे बच्चे डांस वांस करने लग रहे हैं। अभी प्रोग्राम लगभग स्टार्ट ही हुआ है 4 बजे के करीब, और ये सब के सब डांस करने लग रहे हैं। और ये स्कूल बहुत स्पेशल है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे वीडियो में कि क्यों स्पेशल है। ये हम लोग ना थोड़ा आगे की तरफ आ गए, क्योंकि वहाँ से पीछे से ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर यहाँ पे क्या है, खड़े हुए हैं ना हम लोग, तो हमें तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे जब मैं कैमरे को फोकस कर रहा हूँ ना, तो ये पेड़ों के कारण ना कुछ चीज़ें छिप जा रही हैं। पर फिर भी होप सो वीडियो अच्छी बन रही होगी और आप लोगों को दिख रहा होगा सारी चीज़ें। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इस तरीके के प्रोग्राम में ना गाने वाने बजते हैं, कॉपीराइट का बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो कई कई जगह ना मेरी ही आवाज़ आएगी, और वहाँ बैकग्राउंड म्यूज़िक जो चल रहा है स्कूल का वो नहीं आपको सुनाई देगा, क्योंकि वीडियो एंजॉय करो आप, क्योंकि वॉइस आई तो कॉपीराइट आ जाएगा यार। ये जो माला पहन के खड़े हुए ना अंकल जी, ये इनके ट्रांसलेटर हैं, ये हिंदी, इंग्लिश और जापानीज़ तीनों बोल लेते हैं, ये फॉरेनर है। तो अब ये देखो ये छोटे छोटे बच्चे, ये जापानीज़ हैं, ये जापानीज़ लड़की है, पर ये ऐसी लग रही है हमारे इंडियन की तरह लग रही है, मुझे तो नेहा जी जैसी ही लग रही है। तो ये देखो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। ये चेतन और मैं, हम दोनों भाई आगे आ गए, तो हमारी तरह और भी कई बंदे हैं जो भाई लोग आगे आ गए। ये जिन जिन बच्चों के प्रोग्राम होते जा रहे हैं ना, उनके मम्मी पापा उन्हें वहाँ से लाते जा रहे हैं। और ये देखो गर्वित का प्रोग्राम, बड़ा ही मस्त प्रोग्राम है। यहाँ पे इस लड़के के पीछे खड़ा है, चाहे वाइट वाली मैडम अभी गई ना ड्रेस पहन के, वहाँ पे खड़ा हुआ है गर्वित। तो आप लोग देखो गर्वित का प्रोग्राम, इंजॉय करो आप थोड़ा सा।
तो जैसा आपने देखा गर्वित ज़्यादा नहीं नाचा, लास्ट में थोड़ा सा अब नाचने लगा था। पर सबसे अच्छी बात यह है कि उसका ना स्टेज का फ़ियर जो है वो ख़त्म होने लग रहा है, क्योंकि इससे पहले जब भी वो स्टेज पे आता था तो रोने लग जाता था। खैर अब की बार उसका स्टेज का फ़ियर नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है अभी तक हम उसके सामने नहीं आए हैं कि हम लोग कहाँ पे हैं। तो उसे पता ही नहीं है कि मम्मी पापा कहाँ हैं, हमें देखते ही ना रोने लग जाता वो। तो हम उसके सामने नहीं आए अब की बार। तो ये देखो ये जापानीज़ बैठे हुए हैं यहाँ पे, सभी ऐसा ही लग रहा है जैसे इंडियन ही है। पता नहीं क्यों, पर सेम से ही लग रहे हैं, शायद वो भी एशियन है ना इसीलिए। तो वेलकम है इन सभी का, हमारे गेस्ट हैं। तो भाई अब देखते हैं कुछ और नया प्रोग्राम क्या होता है यहाँ पे। और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि रावण बना रखा है बच्चों के लिए, छोटा सा प्यारा सा रावण, क्यूट सा 10 सरों वाला। और अब देखते हैं आगे की तरफ, ये आ गया गर्वित, जिम्मी जिम्मी आजा आजा, आप शॉट देखना जाके इसका। और ये आ गया, अब अपने चाचू के अंदर घुस जाएगा ये। इसकी चाची नहीं आई क्योंकि घर पे कोई था नहीं, तो इसीलिए तो अभी ये वेट कर रहा है कि मेरी चाची क्यों नहीं आई। खैर अभी अपने चाचू के साथ ही रहेगा सारे के सारे टाइम। कर ले मस्ती सारी की सारी। अब देखते हैं आगे और क्या प्रोग्राम हो रहा है। तो ये अलग अलग तरीके के प्रोग्राम होने लग रहे हैं। अब देखते हैं स्टेज पे ना, मेरे ख्याल से जो सेकंड क्लास के बच्चे हैं वो आएंगे। खैर वो आ जाएंगे जब तक हम चलते हैं यहाँ पे। इसे क्या मिल गया? अच्छा ये ऑडिटोरियम दिखाने जा रहा है हमें। इनका यहाँ पे ना ऑडिटोरियम बनाया भी नया, तो कह रहा है आओ चाचू आपको ना ऑडिटोरियम दिखाता हूँ अपने स्कूल का। तो ये देखो बहुत सारे पेरेंट्स सभी के सभी आए हुए हैं यहाँ पे। और दिखाऊंगा कि स्कूल की एक और ख़ासियत है बहुत ही बढ़िया, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अब ये ऑडिटोरियम की तरफ हम लोग चलते हैं। ये बनाया है भाई इनका नया स्कूल का बहुत ही सुंदर और प्यारा ऑडिटोरियम। खैर मैं तो रोज़ ही आके देखता था, पर अंदर से मैंने फिनिशिंग के बाद अब देखा है ये। तो ये देखो बच्चों के लिए किसी ने ये बैलून लगा रखे हैं, किसी ने कुछ लगा रखा है। ये मैट फिनिश वुडिंग वाला बहुत ही सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर लग रहा है मुझे तो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और ये है बच्चों का ट्रैम्पोलिन। गर्वित जब भी स्कूल आता है इसको ना ट्रैम्पोलिन में तो ज़रूर से ज़रूर खेलना है, चाहे कुछ भी बहाना लगाना हो इसको। जैसे अभी आ गया कि मैं आपको ऑडिटोरियम दिखाने जा रहा हूँ, और ऑडिटोरियम के बहाने सिंचैंग यहाँ पे आ गया है। तो चलते हैं भाई, इसको थोड़ी देर यहाँ पे खिलाते हैं। खेल ले भाई खेल ले, पर शूज़ उतार के, क्योंकि शूज़ एक दूसरे को लग सकते हैं। तो ये घुस गया अंदर, अब ये खेलेगा इसके अंदर थोड़ी देर। और ये ना अभी बच्चे जो हैं ये एक ना जापानीज़ कोई सॉन्ग है उसके ऊपर ना डांस परफॉर्म करेंगे। तो अब देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, और प्योर जापानीज़ सॉन्ग है तो उसके ऊपर ये लोग डांस परफॉर्मेंस देंगे। ये यहाँ पे सामने जापानीज़ बैठे हैं, देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहता है। और शायद मैं सॉन्ग तो नहीं सुना पाऊँगा ज़्यादा, क्योंकि कॉपीराइट का पंगा आ जाएगा यार, पर हल्की सी कोशिश करूँगा थोड़ी सी सुनाने की, या उसमें मिक्सिंग करने की कोशिश करूँगा। देखते हैं कैसा होता है। तो आप लोग इन्जॉय करो, देखो। तो भाई जापानीज़ सॉन्ग के बाद अब इंडियन कल्चर की बारी आ गई थी। तो अब देखना यहाँ पे ना, क्योंकि दशहरे का दिन है और आप हमारा कल्चर तो सनातन है ही। तो यहाँ पे देखिए ये बच्चा ना इतनी सुंदर तरीके से मतलब राम स्तुति गा रहा है, श्री राम स्तुति गा रहा है। तो आप भी साथ साथ गाइए, मैं भी गा रहा था। तो अब चलिए श्री राम जी की स्तुति सुनते हैं।
तनीरद सुंदरं पटपीतमानवतडितरुचिसुखिनोविजनकसुतावरं मधुदीनबन्धुदिनेशदानवदैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्दयानन्दकन्दकोशत्यन्तदर्शनतनन्दनं श्रीमुकुटकुण्डलतिलकचारु उदारु अङ्गविभूषणम् आदानुभूतिशरणचापदत्संग्रामचित्तवरभूषणम् इति गति तुलसीदाससंयुक्तशेषं मनोरञ्जनम् मदितकुञ्जनिवासं कुरु कामादिखलगल्गल् मनुजाहिराजिउनिलैः सोबर श्वेत सुन्दर कावरो गुणानिधान सुजानशील सैद जानत रावरो ई बाती गोरी असिस सुनिसनी हित हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुरी पुरी मुदित मन मंदिर चली जामी गोरी अंकुल सिंह हर्षियली ना जाए गए मंजूर मंगल मूल वाम अंग फर्क लगे बोलो श्यावर रामचंद्र की जय बोलो श्यावर रामचंद्र की जय बोलो श्यावर रामचंद्र की जय जय श्री राम जय श्री राम, धन्यवाद जय श्री राम। और अब ये प्यारा सा बच्चा अपने सबसे बड़े सुपर हीरो और सबसे प्यारे भगवान हनुमान जी के नाम सुना रहा है। जय श्री राम। और अब यहाँ पे ना ये छोटे छोटे बच्चे जो पूरा रामायण है ना उसका एक झलकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो रामायण है ये इंग्लिश में दिखाई जा रही थी बच्चों के द्वारा, क्योंकि जो इनके ट्रांसलेटर थे वो इंग्लिश को जापानीज़ में बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसलेट करके उन्हें समझा रहे थे। क्योंकि कोई मेहमान आया हुआ है तो अपने कल्चर को बताना ज़रूरी है, तो उनके पास जो ट्रांसलेटर थे वो इंग्लिश से जापानीज़ ट्रांसलेट कर रहे थे और हमें तो जापानीज़ आती नहीं, तो इसी वजह से इसके इंग्लिश में बताया गया रामायण को, जिससे कि वो आसानी से ट्रांसलेट करके उन्हें समझा सके हमारे मेहमानों को। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो आप भी देखो। तो अब लास्ट में यहाँ पे ना राम जी और रावण का युद्ध चल रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों ने जो है ना पूरी रामायण को दिखाया। और जो टीचर हैं उन्होंने भी, जो अध्यापिका जी हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट किया। और अब यहाँ पे प्रभु श्री राम जो हैं वो रावण को मार देंगे और उसके बाद सीता मैया को वो अपने पास ले जाएंगे और फिर उसके बाद उनका अयोध्या में प्रस्थान होगा और आगे का भी दिखाया जाएगा। तो ये युद्ध का पूरा सीन दिखाया जा रहा है लास्ट का, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ पे रावण को मार दिया गया है और ये सीता मैया को प्रभु श्री राम जी जो हैं वो लंका से ले आए हैं। और अब सब जितने भी बच्चे हैं वो सब इकट्ठे हो गए हैं, सब प्यारी सी फ़ोटो खींच रहे हैं और सब कह रहे हैं जय श्री राम। तो आप भी बोलिए जय श्री राम। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और फुल वीडियो देखा करो यार जब स्टार्ट कर दो तो। और अब ये एक और जो है जापानीज़ सॉन्ग है कोई, मतलब उस पर डांस किया जा रहा है, तो सुनो आप लोग भी।
लोग तो रोक ही नहीं पाए अपने आप को, तो स्टेज पे चढ़ गए, स्टेज पे चढ़ के डांस करने लग गए। और ये सभी टीचर्स हैं जो अब स्टेज में आ रही हैं। ये देखो, ये है असली हमारी सनातन की महिला शक्ति, जो कि सारी की सारी, ये पूरा स्कूल जो है ना लेडीज़ों के द्वारा संचालित होता है। सिर्फ यहाँ पे जो गार्ड्स होंगे बाहर वो शायद लड़के होंगे, बाकी और उसमें से भी कुछ गार्ड्स तो लेडीज़ भी हैं। तो मतलब सब कुछ यहाँ पे लेडीज़ ड्रीवन है। जो महिला शक्ति है सही में, जो नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, सही में स्कूल ना उसको प्रतिबिंबित करता है बिल्कुल। ये सारी महिला शक्ति, इन्हें मेरा नमन है। ये बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को शिक्षा दे रही हैं और पूरा स्कूल ना इन लेडीज़ के द्वारा ही चलाया जा रहा है। ये जापानीज स्टूडेंट्स हैं, वो भी दिख रहे होंगे उनके साथ, और ये गर्वित, चेतन जी और मैं। अब हम आ गए हैं भाई बाहर। ये देखो, अब ये दिवाली की ना लाइट्स भी जो हैं वो जलने लग गई हैं। ये देखो कितनी ऊपर जा रही है लाइट। आपको पता है वैसे कि हम लोग पटाखे और ये दिए क्यों जलाते हैं? प्रभु श्री राम जी अयोध्या आए थे रावण को मारने के बाद सीता मैया को लेके, इसलिए तो जलाते ही जलाते हैं। और ना एक और कारण है, और वो कारण ये है कि भाई जो ये जस्ट दशहरे दिवाली से पहले ना श्राद्ध होते हैं। तो श्राद्धों में ऐसा माना जाता है और होता ही है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं ना वो धरती पे आते हैं। तो इसीलिए जब दिवाली आती है तो उस समय तक पूरे श्राद्ध खत्म हो जाते हैं। तो वो समय होता है हमारे पूर्वजों का वापस अपने पितृलोक पे और जिस जिस लोक में से वो आए हैं ना वहाँ जाने का। तो इसीलिए ना उन्हें रास्ता दिखाने के लिए ना जो दिए हैं वो जलाए जाते हैं और जो पटाखे हैं उनको जलाया जाता है। और पटाखों की जो आवाज़ होती है ना उससे अगर कोई ईविल भी, अगर कोई शक्ति आ गई है, नेगेटिव पावर्स भी आ गई हैं, तो वो भी वहाँ से भाग जाती हैं। तो होप्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बाय।